अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तेमाल है। मैं सैयद याकूब सरोश, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। शुवेंदु अधिकारी के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायजा लेने के फौरी बाद मुनक्किदा काबीनी इजलास में सरहद पर बाड़ लगाने के लिए ही BSF की जमीन की मुंतकली को इजाजत दे दी है। इसके अलावा रियासत मगरबी बंगाल में मरदम शुमारी के कामों का भी आगाज कर दिया है। पिछली हुकूमत पर BNS की अदम मंजूरी का इल्जाम लगाते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि काबीना ने रियासत में फौजदारी कानून को नाफिज करने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी की TMC ने फिर एक मरतबा इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है। TMC का कहना है कि BJP ने मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में 31 सीटों पर जीत हासिल की, जिस जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट SIR में काटे गए। TMC ने यह दावा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच के पास सुनवाई के दौरान किया है। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में SIR सबसे ज्यादा जेर बहस रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोने की खरीदारी को रोके और कम पेट्रोल डीजल खर्च करने के मशवरे पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का ये बयान हुकूमत की नाकामी का सबूत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समझौता करने वाले वजीर आजम अब मुल्क चलाने के काबिल भी नहीं रहे। याद रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के हालात के पेश नजर ज़र मुबादला बचाने के लिए सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफर को 1 साल तक मुलतवी करने का मशवरा दिया है। तुर्की के एक हवाई जहाज में उस वक्त आग लग गई जब हवाई जहाज नेपाल के मरकजी एयरपोर्ट पर उतर रहा था। इमरजेंसी अमला फौरी हरकत में आ गया और आग पर कामयाबी के साथ काबू पा लिया। मुसाफिरीन को भी महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। हैदराबाद में एक साबिका IPS ओहदेदार के अहलिया की कत्ल में मुलव्विस नेपाली मुलाजिमा को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। कल्पना नामी नेपाली मुलाजिमा पुणे शहर से उस वक्त गिरफ्तार कर ली गई जब वो अपनी बहन के मुकाम में रह रही थी। IPS क्वार्टर्स में पेश आने वाले इस कत्ल के वारदात ने सिटी पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी थी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने बंडी भगीरथा पॉक्सो केस में DGP को तहकीकात का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर ने DGP को हिदायत दी है कि वो बंडी भगीरथा के खिलाफ मामले की जांच के लिए पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दे। वाज़ेह रहे कि मरकजी मुमलिकत वजीर बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथा पर एक नाबालिग लड़की के जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम है। पेट बशीराबाद में पॉक्सो के तहत एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, मगर पुलिस ने अब तक बंडी भगीरथा को गिरफ्तार नहीं किया है। BRS पार्टी इस सारे वाक़े पर रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे भी कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की नुकात को गैर जरूरी और नाकाबिल कबूल करार देने के बाद ईरान ने भी अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के गैर माकूल मुतालबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान को एक रोज कबल रवाना तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमारे तजावीज़ ज्यादती नहीं। इसराइल के नबातिया में फिजाई हमलों में भाइयों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। जनूबी लेबनान में इसराइल के फिजाई हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुल्क के खबर रसां एजेंसी के मुताबिक नबातिया के एक गांव में फिजाई हमले में एक 78 साल बुजुर्ग और उनके पोते भी हलाक हो गए और उनका घर तबाह हो गया। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाजत। खुदा हाफिज।